कामरान माइकल साहब, शाह साहब का। जी शुक्रिया चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, मैं एक नहायत ही अहम इशू की तरफ आपकी तवज्जो मरकूज़ करवाना चाहता हूँ इस हाउस की। जैसा कि हम जानते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद पहली दफ़ा सेनेट में गैर मुस्लिम हमारे जो भाई हैं और जो नॉन मुस्लिम पाकिस्तानीज़ हैं उनकी नुमाइंदगी को यकीनी बनाते हुए 4 सीटें उनके लिए मुख्तस की गई और चारों सूबों से नुमाइंदगी दी गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना तो हमने बजट में उनके लिए कुछ उनकी डेवलपमेंट के लिए रखा, और आज मैं समझता हूँ मुझे एक फ़ोन मसूल हुआ जिसमें कहा गया कि आप 1 करोड़ की स्कीमें जो हैं डेवलपमेंट स्कीमें वो पंजाब के लोगों के लिए दें। मैं ये समझता हूँ कि आज इस ऐवान में बात हो रही है सिर्फ एक इंसान को, एक मेंबर को ओथ के लिए 1 करोड़ 70 लाख जो है उसका खर्चा आ रहा है। तो 1 करोड़ की ग्रांट आप 4 मेंबर्स को दे रहे हैं और वो उस तबके की डेवलपमेंट के लिए, उसकी अपलिफ्टिंग और उसकी खुशहाली के लिए, जो मैं समझता हूँ वो तबका जिसकी बात हम करते हैं, जो महरूमियों का शिकार रहा है शुरू से, जिसे हमेशा अंधेरों में धकेला गया है, आज हम उनकी नुमाइंदगी तो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बजट का कौन सा हिस्सा है जो आप इन 4 नुमाइंदगान में बांट रहे हैं कि वो पूरे पाकिस्तान में बसने वाली जो गैर मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जिनका ओढ़ना बिछोना पाकिस्तान के साथ है, जो मोहब्बे वतन शहरी हैं, उनकी अपलिफ्टिंग, उनकी डेवलपमेंट के लिए क्या आपके पास हिकमत अमली और पॉलिसी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस ऐवान के हवाले से आज आपकी वसातत से ये मैं बात करना चाहता हूँ कि ये जो 4 मेंबर्स आए हैं ये पहली दफ़ा आए हैं, इनके लिए एक मौसर हिकमत अमली अडॉप्ट करते हुए ऐसा फार्मूला बनाना चाहिए कि ये चारों सूबों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चारों सूबों में वो तबकात जो बड़ा मैं समझता हूँ डिजर्विंग है, नीडी है, और जिनकी अपलिफ्टिंग हम सब की एक जिम्मेदारी है कि उनको माशरे में हमने कौमी धारे में शामिल करना है। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए हमें मौसर हिकमत अमली अडॉप्ट करनी चाहिए और अपने इन पार्लियामेंटेरियंस और अपने अवाने बाला में बैठे नुमाइंदगान के फंड्स को इंक्रीज करना, बढ़ाना चाहिए। और मैं समझता हूँ बढ़ा के हमें उनको इस काबिल बनाना चाहिए कि वो उन लोगों की डेवलपमेंट के लिए अपना जो मुस्बत रोल है वो अदा कर सकें, क्योंकि वो इस कौम का सरमाया है। जब तक रीढ़ की हड्डी है, जब तक मिनॉरिटीज़ की अपलिफ्टिंग नहीं होगी, मैं समझता हूँ तब तक खुशहाली नहीं आ सकती। जो लोग आपके सफ़ीर हैं, जो दूसरे मुल्कों में जाके आपकी बात करते हैं, मुल्क का मसक शुदा चेहरा खूबसूरत बना के दुनिया के सामने पेश करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अब के बरस एक ऐसा शजर लगाया जाए, अब के बरस एक ऐसा शजर लगाया जाए कि जिसका पड़ोसी के आंगन में भी साया जाए। थैंक यू जनाब।